नमस्कार, मैं जन्मकता शिवम गौतम। और जिस तरीके से राहुल गांधी अपने पुराने जो वर्चुअल एक तरीके से इंटरव्यू आप इसको कह सकते हैं या फिर बातचीत कह सकते हैं, उसके लिए पहले भी अपनी खुशड़ी करा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर वो अपनी आदत से बाज नहीं आए और इस बार उन्होंने बात की राहुल बजाज के बेटे राजीव बजाज से। और उसके बाद जो खबरें सामने आई उसमें ये है कि राजीव बजाज ने ये कहा कि भारत में जो लॉकडाउन लागू किया गया था वो ड्रैकोनियन था, यानी कि एक तरीके से तानाशाही के तौर पर लागू किया था। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन भारत में ऐसा हुआ। साथ ही साथ राजीव बजाज एक और बात कह गए कि दुनिया में लॉकडाउन के द्वारा वायरस को रोका जाता है, लेकिन भारत में हल्के लॉकडाउन के द्वारा वायरस को नहीं रोका जा सकता था, पर सख्त वायरस जो लॉकडाउन है उसकी वजह से इकोनॉमी ज़्यादा प्रभावित हुई। यानी राजीव बजाज ये कहने की कोशिश कर रहा था कि अगर ये हल्का लॉकडाउन रहा होता तो वायरस तो बढ़ता पर इकोनॉमी बची रहती। और साथ ही साथ राजीव बजाज यहाँ बात करते करते स्वीडन का भी हवाला दे गया, जिसका भी हम पूरा का पूरा डिटेल आपको बताएंगे कि स्वीडन को लेकर जो राजीव बजाज ने कहा वो इस बार्विक यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट का ज्ञान कितना हद तक ज़्यादा है या कम है, या ये भी राहुल गांधी जैसा है, वो भी आपको पता चल जाएगा। दरअसल राहुल गांधी ने एक अभियान चला रखा है। पहले उसने बात की थी अभिजीत बनर्जी से, उसके बाद रघुराम राजन से उससे पहले बात कर चुका था। इन दोनों से ही बात करने की वजह ये थी कि वो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश में लगाए गए लॉकडाउन के ऊपर सवाल उठवाना चाहता था। और इसी कोशिश में उसको अभिजीत बनर्जी ने भी दबे स्वर में ये जरूर कहा था कि जो लॉकडाउन लगाया गया है वो देश के हित में है। इकोनॉमी को नुकसान हो सकता है, लेकिन सीधे तौर पर इससे लोगों की जान बचाने का काम किया जा रहा है। और रघुराम राजन तो अपने कुकर्मों के लिए पहले ही कुख्यात है। कांग्रेस पार्टी ने उसी के आरबीआई का गवर्नर रहते हुए तमाम तरीके के घोटाले किए थे और बाद में उसने कांग्रेस की पोल भी खोली थी। उसके बाद राहुल गांधी ने एक हार्वर्ड के प्रोफेसर से बात करने का ड्रामा किया और अब उसने राजीव बजाज से बात करने की जो ड्रामा है वो रचा है। और उसकी वजह ये है कि राहुल बजाज अपने कांग्रेस के साथ संबंधों को लेकर जाने जाते हैं और पिछले साल उन्होंने एक जो अवार्ड फंक्शन था जिसमें निर्मला सीतारमण और गृह मंत्री अमित शाह भी थे, उसमें राहुल बजाज ने ये कह दिया था कि लोग अपनी बात नहीं कह पाते क्योंकि वो डरते हैं, सरकार की बुराई नहीं कर पाते, आलोचना नहीं कर पाते। और इसको लेकर अमित शाह ने जवाब भी दिया था कि आप ये बात झूठ बोल रहे हो, अगर ऐसा डर होता तो आप भी मेरे सामने बोल नहीं पाते। इसको लेकर राहुल बजाज अपनी जो खीसे निपोरता हुआ नजर आया था। उसी का बेटा राजीव बजाज ने जो कहा है कि देश में जो लॉकडाउन लागू किया गया वो गैर जरूरी था, बहुत ज़्यादा सख्त था, लोगों को निकलने की छूट दी जानी चाहिए थी। और उसने एक उदाहरण भी दिया कि लोगों को हेलमेट पहनने पर कुछ नहीं होता है, लेकिन मास्क न पहनने पर लोगों से उठक बैठक लगवाई गई, लोगों से घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई, एकदम इस तरीके का पॉज कर दिया गया। उसके बाद अर्थव्यवस्था किस हालत में ये भी अब लोगों को सोचना पड़ रहा है। राजीव बजाज के इस दर्द की वजह मैं आपको बताता हूँ। दरअसल राजीव बजाज कई कंपनियों का मालिक है जो कि बजाज ग्रुप की है। इनमें बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व दो सबसे बड़ी कंपनियां हैं। बजाज ऑटो पहले बड़ी थी लेकिन अब छोटी हो गई है। इन कंपनियों का काम है छोटे मोटे लोन बांटने का। और जिस तरीके से ये जो लॉकडाउन लागू हुआ उसके बाद आरबीआई ने जो पहले 3 महीने का मॉनिटोरियम दिया था, फिर उसके बाद 3 महीने और बढ़ा दिया, उसकी वजह से लोगों को ये छूट मिल गई कि वो अपनी किस्तों को जमा न करें, ईएमआई को जमा न करें, तब भी काम चल जाएगा। और इसी का दुख या फिर इसी का गुस्सा राजीव बजाज सरकार पर निकालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऐसा होने से इसकी कंपनी के जो शेयर थे वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गए और इसका जो पैसा है वो दरअसल अनसिक्योर्ड लोन की श्रेणी में आता है और उसके एनपीए बन जाने का डर इसको सता रहा है, क्योंकि इसकी कंपनियों ने लोगों को आंख बंद करके लोन बांटना शुरू किया था और हजारों करोड़ रुपए के लोन इन लोगों ने बांट दिए। और अब जब लोगों के पास पैसा नहीं है तब ये चाहता है कि इसकी ईएमआई आती रहे और इसकी कंपनियां चलती रहे। इसी का गुस्सा निकालने के लिए इसने लॉकडाउन को ड्रैकोनियन बताया और राहुल गांधी की हाँ में हाँ मिलाने की कोशिश की। राहुल गांधी का एक और खासियत है, वो जब भी किसी से बात करते हैं तो हर एक व्यक्ति से वो अपनी जो न्याय योजना ये चुनावों में इन्होंने घोषणा की थी उस पर बात लाने की और उस पर उसकी राय लेने की कोशिश करते हैं। और बार बार राहुल गांधी ने राजीव बजाज से भी यही पूछा और यही कहलवाना चाहा कि अगर जनता को सीधे पैसे दे दिए जाते
तो क्या होता, तो क्या बेहतरी हो सकती थी, इकोनॉमी बच सकती थी। और राजीव बजाज ने इस पर कहा कि हाँ, उससे थोड़ा फर्क पड़ सकता था, लोगों को डायरेक्ट पैसे दिए जाने की जरूरत थी। लेकिन दुनिया में कहीं भी अर्थशास्त्री इस बात को, अगर वास्तव में उसने अर्थशास्त्र पढ़ा है, इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि बगैर काम के, बगैर मेहनत किए, बगैर रोजगार के किसी को आप पैसे दे दीजिए, क्योंकि असर इसका उल्टा पड़ता है। लोग ऐसा होने से आलसी हो जाते हैं और वो काम करने में उनकी रुचि खत्म हो जाती है, और पैसा जैसे ही हाथ में आता है वो जरूरतों की बजाय अय्यासियों में लुटाना शुरू कर देते हैं। सरकारें हमेशा से भोजन उपलब्ध करा सकती हैं, सुविधाएं उपलब्ध करा सकती है, जैसा कि भारत सरकार ने किया। गरीबों को सिलेंडर दिए गए, राशन दिया गया, तमाम चीजें दी गई, उसके अलावा उन्हें ट्रेन में भी यात्रा कराई गई। लेकिन राहुल गांधी और राजीव बजाज ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि सरकार ने ट्रेनों को उतना नहीं खोला जितना खोलने की जरूरत थी। और इस सब के बीच राजीव बजाज ने जो उदाहरण दिया कि किस देश की तरह हमें करना चाहिए था, वो था स्वीडन का। तो स्वीडन के प्रधानमंत्री ने एक अजीब निर्णय लिया, और वो निर्णय ये था कि पूरे यूरोप में जब लॉकडाउन जैसी स्थितियां बन गई तो स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोवेन ने यह कह दिया कि हम लॉकडाउन लागू नहीं करेंगे, और अपने यहाँ स्कूलों को, कॉलेजों को, रेस्टोरों को सबको खुलवा दिया, और ये कह दिया कि हमारे यहाँ जो इम्यूनिटी सिस्टम है लोगों का वो बेहतर है, इसलिए इस कोरोना का हमारे यहाँ असर नहीं होगा। बाद में शुरुआत में नॉर्वे और जो दूसरे डेनमार्क जैसे देश थे जो कि स्वीडन के पड़ोसी थे, उनमें कोरोना की वजह से मौतें और मरीज बढ़ते हुए नजर आए, और ऐसा लगा कि शायद जो स्टीफन लोवेन का निर्णय है वो सही है। लेकिन अंत में सब लोगों को ये पता चल गया कि स्टीफन लोवेन ने अपने देश के लोगों की जिंदगियों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया था। दरअसल अब तक स्वीडन के अंदर 35,000 से ज़्यादा मरीज आ चुके हैं और 4,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। और अगर इन मौतों के लिए किसी को कोई जिम्मेदार ठहरा रहा है, पूरे वहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टेक्निकल लोग हैं, वो सब के सब यही कह रहे हैं कि स्टीफन लोवेन की ये तुगलकी फरमान की वजह से स्वीडन में इतनी मौतें हुई हैं। और ये जो मौतों का आंकड़ा है या मौतों की दर है वो डेनमार्क और नॉर्वे जैसे पड़ोसी देशों से बहुत ज़्यादा है। और इसके लेकर काफ़ी आलोचना भी हुई स्टीफन लोवेन की। लेकिन उसी स्वीडन का हवाला राजीव बजाज देकर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत सरकार ने एक गलती की थी, उसे स्वीडिश मॉडल को अपनाना चाहिए था। जबकि अंतिम जो आंकड़े अब तक आ रहे हैं उसमें स्पष्ट है कि भारत का जो लॉकडाउन था उसने देश के अंदर कोरोना को फैलने से रोका, और अगर ये लॉकडाउन न रहा होता तो अब तक भारत में मरने वालों और बीमार होने वालों के जो आंकड़े हैं, अभी जो आंकड़े हैं, उससे 10 गुने से भी ज़्यादा हो सकते थे। लेकिन इन लोगों को कौन बताए कि केवल एक देश का नाम सुन लेने से या उसकी चर्चा सुन लेने से ये वो पूरी बात नहीं समझ पाते हैं, और उसके बाद जो शुरुआत से लेकर अंत तक उसका जो फैसला होता है उसको भी बताना जरूरी होता है। और उसके तहत आज स्वीडन में मरने वालों की जो दर है वो बहुत ज़्यादा है, भारत के मुकाबले हज़ारों गुना ज़्यादा है। और इसका सबूत मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से दुनिया के तमाम देशों में प्रति 10 लाख पर मरने वालों या बीमार होने वालों की जो दर है उसमें बेल्जियम में 793 और मरने वालों की दर है 3 बीमार होने वालों की 793, स्वीडन में 384 प्रति 10 लाख पर बीमार हो रहे हैं और 5 की मौत हो रही है। और भारत में अगर बीमार होने वालों की बात की जाए तो प्रति 10 लाख पर 3 है और मरने वालों की संख्या 0 है। अगर ये आंकड़ा राहुल गांधी और राजीव बजाज को ढंग से समझा दिया जाए तो शायद वो दोबारा इस तरीके की बचकानी हरकत करने से बाज आएंगे। लेकिन लगता नहीं कि राहुल बजाज का बेटा राजीव बजाज और राजीव गांधी का ये अधेड़ युवा दोनों को अकल आएगी। और साथ ही साथ राजीव बजाज ने इसी कड़ी में एक बात और कही थी कि मुझे भी मेरे दोस्तों ने कहा था कि तुम राहुल गांधी के साथ इंटरव्यू में बात मत करो क्योंकि इससे सरकार तुम्हारे खिलाफ हो सकती है। लेकिन मैंने कहा कि मैं तो लॉकडाउन और अर्थव्यवस्था पर बात करने वाला हूं, इसमें डरने की क्या बात है। मेरे पिताजी ने भी तो अमित शाह के सामने कह दिया था कि हम डरते नहीं हैं, हम आलोचना कर सकते हैं और सरकार के खिलाफ बोलना हमारा कर्तव्य है। यानी कि ये दोनों के दोनों, राहुल बजाज का बेटा राजीव बजाज और राजीव का बेटा राहुल, यहाँ देखिए कितना बड़ा संयोग बना है कि राजीव का बेटा राहुल है और राहुल का बेटा राजीव है, लेकिन दोनों की जो बुद्धि है, जो सोच है, लगभग समान है। एक अपने आप को एमफिल बताता है, बड़ा अर्थशास्त्री बताता है, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का छात्र बताता है, और दूसरा खुद को वारविकशायर यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ बताता है। लेकिन दोनों की जो सोच है वो यही है कि देश को गुमराह किया जाए, देश को गलत आंकड़े पेश किए जाएं। और जिस तरीके से हमने स्वीडन का मामला आपको बताया कि स्वीडन में किस तरीके से स्टीफन लोवेन के उस
तुगलकी फरमान की वजह से हजारों लोगों की जिंदगियां चली गई, 35,000 से ज़्यादा लोग बीमार हो गए, कोरोना से पीड़ित हो गए। और बाद में इसको लेकर 2000 से ज़्यादा डॉक्टर्स और बुद्धिजीवियों ने मांग भी की थी कि जल्दी से जल्दी लॉकडाउन लगाया जाए, लॉकडाउन खोलने की या लॉकडाउन न करने की जो निर्णय है उसको वापस लिया जाए। लेकिन स्टीफन लोफवेन इस बात से पीछे नहीं हटे और उसका खामियाजा स्वीडन के लोगों को चुकाना पड़ा। राहुल गांधी भी यही चाहते थे कि लॉकडाउन जब लगाया गया था तब राहुल गांधी ने इसका विरोध किया था, और अब जब लॉकडाउन खोला जा रहा है तब भी राहुल गांधी इसका विरोध कर रहे हैं। यानी कांग्रेस हो ये राहुल गांधी, ये कभी भी देश के पक्ष में नहीं हो सकते, जनता के पक्ष में नहीं हो सकते। केवल शुतुरमुर्ग वाले आंसू बहा सकते हैं, घड़ियाली आंसू बहा सकते हैं, लेकिन इनका असली उद्देश्य ये है कि किसी भी तरीके से राजनीति करो और अपने ही देश की चुनी हुई सरकार को कटघरे में खड़ा करने का गुनाह करो। जय हिंद, जय भारत।